उत्तराखंड में बीजेपी इन दिनों पार्टी में नए सदस्यों को जोड़ने के लिए सदस्यता अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत जगह जगह पार्टी के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी कर रहे हैं। बैठक में उत्तराखंड के अधिक से अधिक सदस्यों को बीजेपी से जोड़ने के लिए संकल्प लिया जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी राजधानी देहरादून में बीजेपी की इस बैठक में शामिल हुए। कार्यकर्ताओं की बैठक को टिफिन बैठक नाम दिया गया था। बाद में सीएम पुष्कर सिंह धामी इस दौरान सहभोज में भी शामिल हुए थे। सीएम धामी की मौजूदगी में बैठक में प्रदेश में चल रहे सदस्यता अभियान के तहत व्यापक स्तर पर सदस्यता ग्रहण करवाने पर चर्चा की गई। बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में बीजेपी संगठन को और मजबूत करने के मंत्र भी दिए और तमाम कार्यकर्ताओं ने पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए अपने सुझाव दिए हैं। हमारी पार्टी का संगठन पर्व चल रहा है, सदस्यता अभियान भी चल रहा है और इसके साथ साथ आज ये सभी का समरसता भोज और बैठक दोनों एक साथ हुई है। संवाद कार्यक्रम भी हुआ है, कार्यकर्ताओं से सुझाव लिए। महानगर के हमारे सभी प्रमुख कार्यकर्ता थे, बहुत सारे सुझाव उनके मिले हैं। अपने अपने क्षेत्रों में कार्यकर्ता पूरे परिश्रम से, पूरे समर्पण के साथ लगते हैं, तो उन्हीं का परिणाम उसी का प्रतिफल है कि हम सभी चुनाव में हमको विजय से मिलती है, जनता तक हमारी बात पहुंचाते हैं। आज भी बहुत सारे सुझाव मिले हैं और यहाँ से हम संकल्प भी लेकर जा रहे हैं सारे लोग कि इस बार पार्टी का अभियान पूरी तरह से सफल बनाएंगे और एक बड़ा लक्ष्य सदस्यता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी आय से अधिक संपत्ति मामले में घिरते हुए दिख रहे हैं और अब पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सरकार को इस मामले में अपना पराया छोड़कर न्याय के रास्ते पर चलने के लिए कहा है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने धामी सरकार को गीता का ज्ञान देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार पर हमारी सरकार का जीरो टॉलरेंस का रवैया रहता है, इसलिए धर्म का रास्ता हमें अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति पर आरोप लगे हैं उसकी जांच करवाने के लिए सरकार को अपना पराया देखकर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि गणेश जोशी पर जो आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगा है उस पर सरकार को निर्णय लेना चाहिए। इस मामले में कैबिनेट विचार भी करेगी। उन्होंने कहा कि अपना पराया छोड़कर और न्याय के रास्ते को अपनाते हैं वही धर्म है। देखो भाई, ऐसा है कि वो बोलते हैं ना कि न्याय क्या है, न्याय क्या है, भगवान ने गीता में क्या कहा। तो न्याय वो है, धर्म युद्ध वो है जब हम अपना पराया छोड़ करके और न्याय के रास्ते को अपनाते हैं, वो धर्म है। तो वास्तव में अगर हम चाहते हैं कि धर्म का राज्य हो तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि धर्मानुकूल हमारा आचरण होना चाहिए और उसमें आप लोगों की भी बड़ी भूमिका है। जो सामने बैठे हैं, खड़े हैं मेरे, आप लोगों की बड़ी भूमिका है। तो हल्द्वानी में लगातार महिलाओं के प्रति बढ़ रही आपराधिक वारदातों के मद्देनजर अब पुलिस जन जागरूकता अभियान चला रही है। हल्द्वानी की बनभूलपुरा क्षेत्र में पुलिस अधिकारी नितिन लोहनी ने विद्यालय की छात्राओं को साहस जगाने और उन्हें किसी भी परिस्थिति से निपटने और पुलिस की मदद के लिए जागरूक किया है। उन्होंने 112 नंबर महिला हेल्पलाइन नंबर यानी कि 1090 और गैर शक्ति ऐप के बारे में भी जानकारी दी है और कहा कि सूझबूझ से गलत के खिलाफ आवाज उठाएंगे और आगे की भी उन्होंने इस दौरान तमाम बात कही। इस दौरान छात्राओं ने क्या कुछ कहा आप भी सुन लीजिए। ये अपराध कम से कम हो जाए। अगर एक अपराधी है उसको सबसे इस अपराध सबसे बड़ी कारण है वो यही स्टूडेंट है, हमारी एजुकेशन हो रही है तो हम आगे इस चीज से डर रहे हैं कि हमारे देश में हम महिलाएं सुरक्षित है नहीं। तो सर हमारे ही महिलाओं के राइट्स यहाँ बता रहे हैं कि हमारे क्या क्या अधिकार है कानून को लेकर के। इरम मिकरानी कैसे उसका SOS बटन, पैनिक बटन काम करता है। इसके साथ साथ कोशिश करेगी कहीं ना कहीं उनके मन में एक विश्वास जगाने की, टू फाइट बैक अगेंस्ट दिस मेनेस। न्यूटन्स थर्ड लॉ की मैंने बात करी है वहाँ पे कि कहीं ना कहीं फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो शायद वो रिएक्शन देने का टाइम आ गया है। पुलिस आपके साथ है, आगे भी रहेगी। तो माधोपुर गांव में हुआ वसीम प्रकरण का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि आज आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह ने वसीम को न्याय दिलाने के लिए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा और आरोपियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की बात भी कही। महक सिंह ने कहा कि हम कोर्ट के माध्यम से
अपनी लड़ाई जारी रखेंगे और किसी भी कीमत पर मामले में दोषियों को सजा दिलाकर वसीम के परिजनों को इंसाफ दिलाकर ही दम लेंगे। उन्होंने कहा कि पुलिस और राजनीतिक पार्टियों पर किसी तरह का भी विश्वास नहीं रहा है और अब सिर्फ न्यायालय पर भी उनका विश्वास बचा हुआ है। जेल नहीं भेजा गया है, ये मांग को लेकर भी हमारा ज्ञापन था और वसीम भाई को लेकर भी हमारा ज्ञापन था। 2027 को लेकर कहा है आपने सरकार बनाएंगे, सभी सब ओबीसी के बारे में बोला है, उसको लेकर देखिए समस्त बहुजन समाज के लोग मिलकर इस जुल्मी सरकार के खिलाफ जो आज पूरी तरह से लोगों पर जुल्म अत्याचार करने पर उतारू हो गई है, खासतौर से इस देश के दलित समाज पर, इस देश के मुस्लिम समाज पर, हम सब बहुजन समाज के लोग मिलकर इस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे और 2027 में यहाँ उत्तराखंड प्रदेश में सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारकर जी तोड़ मेहनत करके इस प्रदेश की सरकार में साझेदारी करने का चुनाव लड़ेंगे। देखिए महक सिंह ने पहले भी बताया था कि अगर महक सिंह को समाज कहेगा और महक सिंह के जो सीनियर लीडर्स हैं, मेरी यहाँ प्रदेश की कमेटी है, मेरी राष्ट्र की जो कमेटी है, अगर उनका आदेश मुझे चुनाव लड़ाने का होगा तो एक गरीब का बच्चा भी आपके बीच में चुनाव में उतरेगा। महक सिंह भाई, आपने कहा है कि लगातार जो तो हरिद्वार में आज कलेक्ट्रेट भवन पहुंचकर कार्यभार संभाला गया। विकास कार्यों और कानून व्यवस्था पर चर्चा भी की गई। हरिद्वार के नवनियुक्त जिलाधिकारी अमिंदर सिंह ने आज कलेक्ट्रेट भवन पहुंचकर कार्यभार संभाला है। जिले के अधिकारियों से मुलाकात कर उन्होंने विकास कार्यों और कानून व्यवस्था पर चर्चा की। बैठक में जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई और समन्वय से काम करने के निर्देश दिए गए। अमिंदर सिंह ने कहा कि उनकी प्राथमिकता जिले के विकास को गति देना और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है। इसमें सर्वप्रथम जन सुनवाई, ताकि जनता की समस्याओं को भली बात सुना जाना और उनका सम्यक समर्थन बड़ी प्राथमिकता है। दूसरी प्राथमिकता है जो रोजगारपरक योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं या विकासपरक योजनाएं, उनको धरातल पर उतारना ताकि उनका वास्तविक लाभ आम जनता तक पहुँच सके। सर हरिद्वार की नगरी है तो यहाँ पर जो है काफी पुस्तकालय आते हैं, तो यहाँ की जो है मर्यादा जो बनाए रखने के लिए जैसे यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम है, नकली की प्रॉब्लम है, खनन का प्रॉब्लम है, इसको लेकर आपकी क्या मैंने अपनी बात पूरी नहीं की थी, आपने बीच में क्वेश्चन पूछ लिया है। तीसरी प्राथमिकता है कि जो कानून व्यवस्था है उसको भली भात बनाए रखना, साफ प्रबंध देश व्यवस्था रखना, ताकि चाहे आम जनता हो चाहे बाहर के आने वाले श्रद्धालु उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। बाकी जो समस्याएं आपने बताई निश्चित तौर पर समस्याओं पर एक एक करके सॉल्व किया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी, यही विधि संगत